सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट का आज की जो क्लास रहेगी उसका टॉपिक रहेगा हमारा संवेगात्मक विक्षिप्त बालक या फिर संवेगात्मक रूप से विकसित बालक, जिन्हें हम इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन बोलते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन कौन होते हैं, क्या उनकी समस्याएं होती है, उनकी शिक्षक व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आता है, आ चुका है। तब संवेगात्मक विकसित बालक हम इन्हें कह देते हैं, या भावात्मक विकसित बालक कह देते हैं, या संवेगात्मक रूप से बाधित बालक भी हम इन्हें कह देते हैं। पेपर वाला अपनी लैंग्वेज बदल देता है क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखना, मैं सारी बातें आपके यहाँ पर लिख के रखता हूँ। ये क्वेश्चन किस किस तरह से पेपर में आ सकता है। इंग्लिश में से हम बोलते हैं इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। अब ये होते कौन है, देखो ये एक तरह से सामान्य बालक ही होते हैं। देखने से हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, दिखने में सामान्य ही होते हैं, लेकिन जो इनके संवेग होते हैं वे स्थिर नहीं होते। इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता अधिक। जैसे हम जब समय होता है तब हंसते हैं, अगर कोई समस्या आ जाए तो दुखी होते हैं, अदरवाइज शांत बैठे रहते हैं। कुछ गंभीर दिक्कत हो गई तब रोते हैं। मतलब हमारा संवेगों पर अपने नियंत्रण होता है, हम स्थिति के अनुसार अपने भाव दिखाते हैं, अपने इमोशन दिखाते हैं, अपने संवेग दिखाते हैं। लेकिन इन बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। ये डरे डरे से रहते हैं, कभी भी उत्सुक हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कभी भी हंस पड़ते हैं, कभी दूसरे पर चिल्ला पड़ते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, कभी उसके साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। जनरली ये डरे डरे से रहते हैं। अपनी स्थिति जिस जगह पर ये रह रहे हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति, वहाँ से पलायन करना सोचते हैं, वहाँ से भागना सोचते हैं कि बस मेरा यहाँ से कभी पीछा छूट जाए, यहाँ से बस निकल जाऊँ मैं। तो इस तरह से ये सोचते हैं, ऐसी इनकी सोच होती है। तब भावात्मक रूप से विकसित बालक कौन होते हैं, ऐसे बालक जिनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। वे बालक भावात्मक रूप से विकसित होते हैं, मतलब भाव जो उनके इमोशंस है, उनके संवेग है, उनका उन पर कंट्रोल नहीं है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। डर, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म आदि संवेग कहलाते हैं। इस चिंता की जगह आप वो लिख सकते हैं उत्साह, बेचैनी, क्योंकि यहाँ पर दो चिंता आ गई हैं। तो ये सब संवेग होते हैं, हमारे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं ये हमारे। संवेगात्मक विकसित बालक किन बालकों को कहा जाता है, ऐसे बालक जो संवेगात्मक अस्थिरता दिखाते हैं, मतलब जिनके संवेग स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके संवेग सामान्य बालकों की तरह स्थिर नहीं होते। हमारे तो संवेग स्थिर होते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो हम संवेग दिखाते हैं, नहीं तो सामान्य बने रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो कोई प्यार करते हैं, किसी को हम हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं जरूरत पड़े पर। अगर जरूरत नहीं है तो हम शांत बैठे रहते हैं। लेकिन इन बालकों के संवेग स्थिर नहीं होते हैं, कभी भी हंस पड़ते हैं, कभी भी चिल्ला पड़ते हैं, छोटी सी बात पर रोने लगेंगे, डरे डरे से रहते हैं, अपनी स्थिति से भागना चाहते हैं कि यहाँ से भाग जाऊं मैं, किसी तरह से बेचैन रहते हैं। तो इनके जो संवेग है वे स्थिर नहीं रहते। ये बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते तथा इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। मतलब ये जो इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाते, जो हमारे संवेग हैं उनका नियंत्रण नहीं होता उन पर। इन बालकों में कोई ना कोई आंतरिक तनाव होता है, जो बालक के मन में घुटन, भय, चिंता, व्याकुलता, व्याकुलता, तनाव आदि पैदा करता है। इसके कारण इन बालकों के व्यवहार में उत्तेजना देखने को मिलती है। ये बालक कक्षा में अनुचित व्यवहार दर्शाते हैं। ये बालक प्राय डरे डरे से रहते हैं, शर्मीले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, इनके व्यवहार में बेचैनी देखने को मिलती है। ये बालक प्राय पलायन की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये इन बालकों की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे आप इन बालकों की पहचान कर सकते हैं। इन बालकों का व्यवहार कैसा होता है, ये डरे डरे से रहते हैं, शर्मीले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, मतलब कभी भी झगड़ पड़ते हैं किसी के साथ, किसी पर चिल्ला पड़ते हैं। ये इनके व्यवहार में बेचैनी देखने को मिलती है। एक होता है शांत बच्चा, कि शांत स्वभाव का बच्चा, ऐसे नहीं होते हैं, बेचैनी रहती है, उन्होंने चिल्ला पड़ते हैं, कभी भी किसी अगर कोई चीज़ दिख जाए तो इन्हें चाहिए, अचानक से बेचैन हो जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही, उठाने की कोशिश करेंगे। एक शांत स्वभाव इनका नहीं होता, इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं। इन बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से कुछ अलग होता है। जैसे ये बालक है, अगर इसके आसपास कुछ बालक खड़े हो, उनकी माता खड़ी हो, तो वे शांत एक आराम से खड़े रहेंगे अपनी माता के साथ। लेकिन ये बालक पूरा ऐसे चिपका हुआ है, जैसे पता नहीं इसे कितना डर है, कौन इसकी पिटाई करना चाह रहा है। तो इस तरह से तो ये तब ये इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन है। इनका जो व्यवहार होता है सामान्य बालकों से अलग होता है। इनका मानसिक स्तर तो सामान्य बालकों के समान ही होता है, मतलब वैसे तो ये सामान्य बालक ही होते हैं, बस इनमें व सामान्य बालकों में यह अंतर होता है कि ये अधिक उत्सुक होते हैं, बेचैन होते हैं, तथा इनके व्यवहार में स्थिरता देखने को नहीं मिलती, स्थिर नहीं होते हैं, बेचैनी होती है इनके व्यवहार में।
संवेगात्मक विकसित बालक अपनी उत्सुकता को दूर करने के लिए असामान्य व्यवहार करते हैं तथा अपने आप को समाज की तरंगों से दूर कर लेते हैं। तो इनका व्यवहार तो सामान्य होता ही नहीं, लेकिन ये अपने आप को समाज से भी दूर कर लेते हैं, क्योंकि समाज में रह नहीं पाते, बेचैनी होती है इनके, कहीं पर भी इनके साथ कुछ बुरा हो जाए, हल्का सा भी कोई नेगेटिविटी न दिख जाए तो ये वहाँ से भागना सोचते हैं, संभाल नहीं पाते चीज़ों को, क्योंकि इमोशनली मजबूत नहीं है ये। तो इस वजह से अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं आना जाना चाहते हैं ये बालक। जैसे ये बालक संवेगात्मक रूप से विकसित बालक है, पूरी क्लास हंस रही है, लेकिन ये लड़की ऐसे बैठी हुई है, बस कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, भाग जाऊं मैं यहाँ से अपने घर पे, ऐसे सोच रही है। कितनी बेचैन है ये अभी। व्यवहार देख सकते हैं इस लड़की का इन सभी बालकों से अलग है। इस वजह से ये संवेगात्मक रूप से विकसित बालक है, क्योंकि इसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ बालक जो अत्यधिक समस्याग्रस्त हैं उन्हें उपचार की भी आवश्यकता होती है, अतः इनके लिए विशेष उपचार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बालकों को विशेष कक्षाएं भी प्रदान की जा सकती है। ऐसे बालकों को प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, सहानुभूति की घर, विद्यालय, समाज आदि में आवश्यकता होती है। तो ऐसे बालकों के साथ प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, घर पर, विद्यालय में व समाज में। ऐसे बालकों में यह भावना कभी नहीं आने देनी चाहिए कि वे बहिष्कृत है, मतलब समाज उनकी इज्जत नहीं करता, समाज उनसे प्रेम नहीं करता। अगर ऐसा इनके मन में भाव आ गया तो ये समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं, समाज के नियम को तोड़ने लगते हैं। फिलिप्स ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों की। ये वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से अलग होता है, अधिक दूर होता है, और इनकी विशेषता यह होती है कि ये सामाजिक नियमों व मान्यताओं का उल्लंघन करने में विश्वास रखते हैं। फिलिप्स ने क्या कहा है? ऐसा बालक जिसका व्यवहार सामान्य बालकों से अधिक दूर होता है और समाज के नियमों का उल्लंघन करने में वह विश्वास रखता हो, तो ऐसा बालक संवेगात्मक रूप से विकसित बालक कहलाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है संवेगात्मक विक्षिप्तता मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तताओं का एक प्रकार है जो बिना किसी शारीरिक क्षति के कारण होता है। ये कारण है। शारीरिक व मानसिक रूप से ये बालक सामान्य ही होते हैं, लेकिन इनका संवेगात्मक पक्ष सामान्य नहीं होता। समझ पाए आप संवेगात्मक रूप से विकसित बालक कौन होते हैं? इनका शरीर वगैरह तो ठीक ही होता है, सामान्य बालक ही होते हैं, लेकिन इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाते। जो हमारे संवेग हैं, हंसना, रोना, दुखी होना, दूसरे पर चिल्लाना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, और शरीर में हमारी उत्सुकता होना, किसी चीज़ को पाने की जो उत्सुकता होती है, वे हमारे नियंत्रित होते हैं। हम जितना चाहते हैं उतना ही दिखाते हैं और स्थिति के अनुसार दिखाते हैं, लेकिन ये बालक स्थिति के अनुसार नहीं दिखा पाते, अनियंत्रित रूप से दिखाते हैं और कभी भी कोई सा भी संवेग दिखा देते हैं जिसकी आवश्यकता भी नहीं होती। ये पहचान होती है इन बालकों की कि इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। अब इन बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं कुछ। ये भी हम पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अगर विशेषता पूछी जाती है तो हम लिख सकते हैं। ऐसे बालक मानसिक व शारीरिक रूप से अपना संतुलन नहीं रख पाते, मतलब बैलेंस्ड लाइफ नहीं होती इनकी, एक संतुलित जीवन नहीं जीते ये जो पारस्परिक संबंधों को भी रखने में अयोग्य होते हैं, जो इनके रिलेशन होते हैं, दोस्त, मम्मी पापा, या अगर शादी हो जाती है तो इनके जो वाइफ या हस्बैंड होता है, तो जो संबंध होते हैं उनको कायम रखने, बनाए रखने में भी अयोग्य होते हैं, उसमें भी दिक्कत आ जाती है इनके संबंधों में भी। ये अपने साथियों तथा शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं अलग अलग स्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में इनका व्यवहार समुचित नहीं होता। अगर एक सामान्य सी परिस्थिति हम इनको दें तो उस परिस्थिति में जैसा व्यवहार एक सामान्य बालक का होता है वैसा इनका नहीं होता, क्योंकि इनके संवेग अस्थिर होते हैं, तो इनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। सामान्य परिस्थिति में यह अप्रसन्न तथा तनावपूर्ण अवस्था में रहते हैं, मतलब नॉर्मल सी सिचुएशन भी दें तो ये दुखी दुखी से ही रहेंगे। ऐसा रहेगा कि पता नहीं इसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है इस बालक को, कभी हंसता ही नहीं, डरा डरा सा रहता है और बस ये सोचता है कि किसी तरह से छुट्टी हो जाए, घर भाग जाए, ऐसे सोचते हैं ये। ऐसे बालकों के शारीरिक लक्षणों में डर के भाव विदित होते हैं, अर्थात यह सदैव डरे हुए ही रहते हैं। हमें ऐसा दिखता है कि ये डरे हुए ही है, किसी भी स्थिति में हम इनको रखें 10-12 बालकों के साथ अगर बीच में बैठा दे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत डरा हुआ है, सभी से परेशान कर रहे हैं, चाहे सब हंसी क्यों न रहे हो। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर 90 के लगभग होता है, मतलब ये सामान्य बालक ही होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन इनकी शैक्षिक निष्पत्ति, मतलब ये शिक्षा में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार सही नहीं रहता, बेचैनी रहती है, तो पूरे ध्यान से नहीं पढ़ पाते। इनकी आकांक्षा का स्तर भी कम होता है, इनकी इच्छाएं भी कम लेवल की होती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी नहीं सोचते। इनमें पलायन की प्रवृत्ति होती है, ये अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। इनका व्यवहार या तो बहुत चुप होगा या अचानक से आक्रामक हो जाएगा, तो इनका व्यवहार एक शांत नहीं बना रहता, कभी कुछ हो जाता है।
अब इन बालकों की समस्याओं की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको कई प्रकार के बालक पढ़ा दिए हैं, विशिष्ट बालक हम पढ़ रहे हैं। तो उन बालकों की समस्याएं मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो बालक देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, कम दिमाग होता है या शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनकी क्या समस्या होती है, सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो वे बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही जो पॉइंट मैंने लिखे हैं यही लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इस बालक को शिक्षा लेने में समस्या होती है, समायोजन में समस्या होती है, घर पर, विद्यालय में या हमारे समाज में। इसके अलावा अपने संवेगों के पर नियंत्रण में समस्या होती है। इसके अलावा स्कूल से भागने की एक समस्या होती है इनकी। और इसके अलावा शिक्षा लेने की भी एक समस्या होती है कि इन्हें उचित माहौल नहीं मिल पाता। तो वे बातें भी आप लिख सकते हैं, जो ये सब मैंने पहले आपको पढ़ाई हुई हैं। लेकिन ये संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों की 3 सब प्रकार की समस्याएं होलहैन और कफमैन ने बताई हैं। तो होलहैन और कफमैन ने 3 प्रकार की समस्याएं बताई है संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों की। अगर ये याद रह जाती है आपकी तो ये लिख देना, नहीं तो आप पहले वाली जोड़ जाड़ कर अपने शब्दों में घुमा घुमा कर लिख सकते हैं यहाँ पर। पहली आचरण की समस्या, व्यक्तित्व की समस्या और अपरिपक्वता की समस्या। इनका आचरण व्यवहार सही नहीं रहता, इनकी पर्सनैलिटी सही नहीं रहती, ये परिपक्व नहीं रहते। तो 3 प्रकार की इनकी समस्याएं होती हैं। ये किसने कहा है? होलहन और कफमैन ने कहा है। तो आचरण की समस्या के बारे में बात करते हैं। इनका व्यवहार, एक दूसरे के साथ जो आचरण ये करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सही नहीं रहता इन बालकों का। ये बालक आचरण की समस्याओं से घिरे रहते हैं। इनका आचरण सामान्य नहीं रहता। इनके व्यवहार में आज्ञा न मानना, झगड़ना, क्रोध करना, ऐसे कार्य करना जिससे दूसरों का ध्यान आकर्षित हो, ऐसा व्यवहार करना जो दूसरों का अच्छा नहीं लगता हो, आदि आता हो। तो ये इनका व्यवहार होता है, ऐसा इनका व्यवहार होता है, आक्रामक होता है, मतलब आचरण इनका अच्छा नहीं रहता। इस प्रकार की समस्याओं का जन्म बालक के व्यवहार से कर सकते हैं तथा इनके जीवन के इतिहास से भी इस प्रकार की समस्याओं का बोध होता है कि बालक ने अपने जीवन में क्या क्या समस्या रही है, क्या क्या उसके जीवन में कठिनाई रही है, जिसके कारण वह आचरण की समस्याएं कर रहा है। व्यक्तित्व की समस्या, पर्सनैलिटी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब इनकी पर्सनैलिटी भी सही नहीं रहती, व्यक्तित्व इनका अच्छा नहीं रहता। ये बालक व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं से घिरे रहते हैं। व्यक्तित्व की समस्या के लक्षण भी व्यवहारिक जीवन से संबंधित होते हैं। इनमें हीन भावना आ जाती है, मतलब ये समाज से कट जाते हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं इनके मन में, मैं सबसे अलग हूँ, सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, उपहास बना रहे हैं मेरा, इस वजह से दूसरे के साथ में ज़्यादा रह नहीं सकता, नहीं तो वह मजाक उड़ाने लगेगा मेरा। तो ऐसी हीन भावना, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, डिप्रेस रहने लगते हैं। उत्सुकता अधिक होती है इनमें, बेचैनी अधिक होती है। कुछ भी चीज़ मान लेते हैं रात के 12 बजे में, और इनके याद आ जाता है कि वो एक काम बचा हुआ है, वो तो कंप्लीट करना था, वो बीच में रह गया, तो रात के 12 बजे उठकर चल देंगे, नहीं वो पहले करना, अगर नहीं हुआ तो नींद नहीं आएगी इनको। बेचैनी ज़्यादा होती है इनमें। समाज से पलायन करने की भावना होती है। ये शर्मीले होते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, उंगली नाखून चबाते रहते हैं, डरपोक भी होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ये बालक। अपरिपक्वता की समस्या, इन बालकों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इनके व्यवहार में परिपक्वता देखने को नहीं मिलती। इसके कारण दूसरे बालक इन बालकों से दूर रहने लगते हैं। इसके कारण ये बालक दूसरों के साथ समायोजन भी नहीं कर पाते। यदि इन बालकों की प्रक्षेपित विधियों द्वारा जांच की जाए तो समस्या के सही कारणों का पता चल जाएगा। प्रक्षेपित विधियों के बारे में पता है आपको, मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था प्रक्षेपित विधियाँ। कौन से पेपर में बताया था? ये बताया था मैंने आपको साइकोलॉजी के पेपर में। ये फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था, व्यक्तित्व वाले, पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर था, पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक था उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक विकसित बालकों की शिक्षा व्यवस्था। तो एजुकेशन का अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 हेडिंग लिखी हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन में इतनी काफ़ी होती है, लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने विशेषताएं भी लिख दी हैं पीछे। बाकी शिक्षा की व्यवस्था भी आप पीछे मैंने कई सारे बालक पढ़ाए हैं, कई तरह के बालक पढ़ाए हैं, उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था आपको बताइए, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पर ला सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये आपके याद रह जाते हैं ठीक है, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन बालकों के बारे में शिक्षा की व्यवस्था वगैरह बताइए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पेपर में आपके जो याद रह जाए वो लिख लेना, छोड़कर मत आना। तो अब इन हेडिंग की बात करते हैं, एक एक करके इन हेडिंग्स को देखते हैं क्या क्या इनमें लिखा हुआ है। इन बालकों की हम शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत ध्यान, पर्सनल अटेंशन। टीचर को इन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा इनके साथ व्यवहार जीवन में हो रहा है, दूसरे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो पर्सनल अटेंशन एक टीचर को देनी पड़ती है इनकी ओर।
शिक्षक को ऐसे छात्रों पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान देने से अध्यापक न केवल इन बालकों को गहराई से समझ सकता है, वरन उनकी चिंता आदि को भी दूर कर सकता है। व्यक्तिगत ध्यान देते समय अध्यापक को बालक की आवश्यकता और रुचियों, सीमाओं आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उसे बालक के जो कक्ष में उसका कैसी परफॉर्मेंस है, खेल में कैसी परफॉर्मेंस है, पारिवारिक परिस्थितियों में कैसे रह रहा है, वो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। व्यक्तिगत बातचीत, पर्सनल कन्वर्सेशन, टीचर को उस बच्चे के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी करते रहना चाहिए। हंसी खुशी, मतलब एक मेल जोल के साथ बातचीत करनी चाहिए एक टीचर को ऐसे बच्चे के साथ। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे बालकों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे, इन छात्रों की समस्याओं को समझे तथा उन्हें उचित मार्ग दिखाए। ऐसे बालक अपने मन में बहुत सी दमित इच्छाओं को लिए हुए होते हैं। दमित इच्छाएं कौन सी होती हैं? ऐसे चीज़ें जो इनकी पूरी नहीं हो पाई है। मतलब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस काम को पूरा नहीं कर पाता और फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ कि अब मेरे से ये नहीं होगा, तो उस इच्छा को हम बोलते हैं दमित इच्छा। तो मैं जो दमित इच्छाएं होती है, इनके व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। शिक्षक के साथ बातचीत में ये बालक अपनी उन इच्छाओं पर खुलकर बोलते हैं, जिससे वे तनाव मुक्त महसूस करते हैं। तो एक टीचर को चाहिए कि वह इस प्रकार के बालकों के साथ बातचीत भी करे। विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग, अगर आप समावेशी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बालक आपको समावेशी विद्यालय में मिलेंगे, क्योंकि समावेशी विद्यालय में आपको हर प्रकार के बालक देखने के लिए मिलते हैं। तब आप क्या करेंगे? अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करेंगे, उन तकनीकों के द्वारा इस प्रकार के बालकों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो बालक गंभीर रूप से समस्या से ग्रस्त नहीं है, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाना चाहिए। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। किसी विशेषज्ञ की सलाह से इन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें निर्देशन की भी आवश्यकता होती है, अतः निर्देशन सेवाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि यह बालक कक्षा में कोई संवेगात्मक व्यवहार करे, मतलब अचानक से गुस्सा हो जाए, अचानक से हंसने लगे, अचानक से दुखी हो जाए, उसे हम संवेगात्मक व्यवहार बोलते हैं, तो इन्हें विश्राम कक्ष में बैठा देना चाहिए। हमें अलग से कक्ष भी बनवाना चाहिए अपने विद्यालय में, जहाँ पर खेल का सामान हो, एलईडी टीवी वगैरह लगा हो, कंप्यूटर वगैरह रखे हो, गेम खेलने की व्यवस्था हो। एक अलग से कक्ष बनवाना चाहिए, विश्राम कक्ष बनवाना चाहिए। अगर इस प्रकार के बालक संवेगात्मक व्यवहार दिखाते हैं, क्लासरूम में बेचैनी दिखाते हैं, कोई बेचैनी वाला व्यवहार करते हैं, तो इन बालकों को क्लासरूम से उस विश्राम कक्ष में भेज देना चाहिए, जहाँ पर में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर थोड़े समय तक वे बैठेंगे, सोएंगे, या ऐसा सुविधा वहाँ पर होती है। इससे सामान्य अनुभव करने लगेंगे। इस प्रकार के कक्षों को स्रोत कक्षा कहा जाता है, सोर्स क्लास। अब ये आ जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्रोत कक्ष किसे कहते हैं, सोर्स क्लास क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है। ये आप बता देना कि जो हमारे संवेगात्मक रूप से विकसित बालक होते हैं, उनके लिए हम विद्यालय में एक अलग से कक्ष की व्यवस्था करते हैं, जहाँ पर उनके खेलने, सोने, टीवी देखने, गेम वगैरह अलग अलग गेम की सुविधा होती है, कंप्यूटर वगैरह रखा रहता है। तो उन्हें उसका अगर बच्चे ये कोई संवेगात्मक व्यवहार करते हैं तो उस कक्ष में उन्हें भेज दिया जाता है। तो थोड़े टाइम में उस कक्ष में बिताते हैं, सोना होता है तो सोने होते हैं, खेलना है तो उन्हें खेलते हैं। इससे वे सामान्य अनुभव करने लगते हैं, तो जो उनकी बेचैनी वगैरह होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। संवेगात्मक रूप से जो विकसित बालक होते हैं उनके लिए हमें अलग से कक्षाएं लेनी चाहिए। उनसे उन कक्षा में उनके व्यवहार को देखना चाहिए, उनके व्यवहार में सुधार करने के लिए अलग अलग प्रयास करने चाहिए, उनके उपचार करना चाहिए। ऐसे बालकों का कुछ उपचार भी होता है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा उनके अंतर्मन की बातें निकालना चाहते हैं, जिससे उनको उचित मार्गदर्शन देते हैं। तो इस प्रकार के बालकों के लिए हम अपने स्कूल में, सामान्य जो हमारे स्कूल है समावेशी विद्यालय, उसी में अलग से क्लासेस ले सकते हैं कुछ इन बालकों के लिए। सामान्य विद्यालयों के कुछ ऐसे बालक जो गंभीर रूप से संवेगात्मक विक्षिप्तता का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इन कक्षाओं को सामान्य कक्षाओं के साथ ही समायोजित किया जा सकता है। मतलब सामान्य क्लासेस जैसे हम ले रहे हैं, ऐसे ही ये क्लास भी अपने स्कूल में ले सकते हैं। इन कक्षाओं में ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए योग्य, प्रशिक्षित व एक्सपर्ट टीचर का होना चाहिए। तो एक्सपर्ट टीचर इन कक्षाओं को ले सकता है। इसका कार्य मनोवैज्ञानिक ढंग से उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके ऐसे बालकों में सुधार लाना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल स्कूल से। कुछ बालक संवेगात्मक रूप से अति गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे खंडित मानसिकता वाले बालक या फिर स्वविमोहित बालक। तो जो संवेगात्मक रूप से विकसित बालक हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से विकसित बालक हैं, जैसे खंडित मानसिकता वाले बालक, स्वविमोहित बालक। स्वविमोहित बालक में जो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो ऐसे बालकों को हम सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए।
इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाकर न तो पढ़ाया जा सकता और न ही इनमें कोई सुधार लाया जा सकता है। साथ ही ऐसे बालक अन्य सामान्य बालकों के लिए भी समस्या उत्पन्न करते हैं। अतः इन बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन विशेष विद्यालयों में सर्वप्रथम बालक की मनोवैज्ञानिक ढंग से जांच की जाती है। तत्पश्चात उपचारात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा उपचार हो जाने पर शिक्षा प्रारंभ की जाती है, जो पूर्णतः विशेषज्ञ प्रशिक्षित अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के मिले जुले प्रयास पर आधारित होती है। तो इनके अलग से हम स्कूल भी बना सकते हैं, इनके लिए अलग स्कूल खोल सकते हैं जिस स्कूल में इसी प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उस स्कूल में हम गंभीर रूप से विकसित बालकों को भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपचारात्मक व्यवस्था, थेरेपी अरेंजमेंट्स। इस प्रकार के बालकों का हम उपचार कर सकते हैं। हमें इस प्रकार के बालकों के लिए उपचार का भी सहारा लेना चाहिए। अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा हम ऐसे बालकों का उपचार कर सकते हैं। संवेगात्मक रूप से बाधित बालकों के लिए कुछ उपचार व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्हें चिकित्सक की सलाह पर दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। हम कुछ दिमाग की दवाइयाँ देते हैं जिससे इनका दिमाग शांत रहे, जो संवेग है, दिमाग जो हमारे हार्मोन्स है उनको थोड़ा कम एक्टिव करे, जिससे संवेग कम बाहर निकल कर आए, तथा समय समय पर इनकी जांच भी होनी चाहिए। साथ ही इन्हें संवेगात्मक रूप से संतुलित करने के लिए कुछ उपचारात्मक तकनीकों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ये है। अब मान लेते हैं आपको गुस्सा आता है या फिर आप उदास होते हैं, तो आप कभी कभी गाने सुनते हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह करने लगते हैं या हल्का फुल्का गीत गुनगुनाने लगते हैं। तो ये चीज़ें आप करते हैं, तब इन क्रियाओं के द्वारा आप अपने संवेगों पर नियंत्रण पाते हैं। तो ये में ही विधि हैं। इन विधियों का प्रयोग करके हम इन बालकों के व्यवहार में भी सुधार ला सकते हैं। जैसे संगीत उपचार विधि, इसमें लय, धुन, तार, गति आदि को बालक की संवेगात्मक मन स्थिति के अनुसार सुनाया जाता है। मतलब बच्चा गाने सुनता है तो उसके व्यवहार में थोड़ा सुधार आता है। कला उपचार विधि, इस विधि का प्रयोग आक्रामक बालकों के लिए किया जाता है। अन्य संवेगात्मक रूप से बाधित बालकों में भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। गीत उपचार विधि, इस विधि में नृत्य करने के समान अनेक शारीरिक गतियां कराई जाती हैं। यह विधि उन संवेगात्मक परिस्थितियों में लाभप्रद सिद्ध होती है जिसमें बालक मानसिक लचीलापन खो देता है। तो कुछ और भी विधियां मैंने यहाँ पर 3 ही लिखी हैं, काफी हैं। इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करके हम इन बालकों के व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। बैठकों का आयोजन, हमें बालक के मम्मी पापा के साथ बैठकों का आयोजन करना चाहिए और बालक के साथ भी बैठकों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बालक के व्यवहार में सुधार करना चाहते हैं और बालक घर पर जाता है तो माता पिता उसे डांट लगाते हैं, तो बालक में जो हमने सुधार किया है वो बेकार चला जाता है। इस वजह से हमें माता पिता के साथ भी बैठकों का आयोजन करना पड़ता है। अध्यापक को माता पिता से सहयोग लेना चाहिए। यदि बालक विद्यालय में थोड़ा बहुत सुधार करता है या सुधार आता है बालक में, तो माता पिता अपने व्यवहार से पुनः बालक को बाधित कर देते हैं। इस प्रकार विद्यालय के प्रयास बेकार चले जाते हैं। अतः माता पिता के साथ सहयोग है तो समय समय पर बैठकों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक के व्यवहार संबंधी बातों को चर्चा करना चाहिए बातों पर, और उस बालक का व्यवहार स्पष्ट करना चाहिए। विद्यालय में कक्ष बैठकों का आयोजन होना चाहिए, जिससे बालक को अपनी भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करने की अवसर देने चाहिए। मतलब हम कुछ बालकों को लेकर अपने स्कूल में बैठकों का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे ही बालक हैं और एक यहाँ पर हमारा टीचर बैठा हुआ है, तो सब बच्चे अपनी बातें बता रहे हैं बिना किसी टेंशन के। तो ऐसे अगर बच्चे अपनी बातें दूसरों के सामने शेयर करते हैं तो इनके संवेग स्थिर होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, मतलब हमें एक्टिविटी भी करानी है अपनी क्लास में, अपने स्कूल में। ऐसा नहीं है पढ़ाई करानी है। अगर हम एक्टिविटी कराते हैं तो इस प्रकार के बालकों के व्यवहार में सुधार देखने को मिलता है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों के व्यवहार में उत्तेजना देखने को मिलती है। ये छात्र अपनी उत्तेजना को खेलों, प्रतियोगिता आदि में लगाते हैं। इससे इनके व्यवहार में सामान्य गुणों का विकास होता है। तभी हमारे संवेगात्मक रूप से विकसित बालक हैं, जिनके व्यवहार में हमें बेचैनी देखने को मिलती है। उनका व्यवहार सामान्य रूप से स्थिर नहीं रहता। हमें कभी चिल्ला पड़ते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी अचानक से डर जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी अचानक से कोई चीज़ उन्हें चाहिए, बेचैनी हो जाती है। उनके मन में बेचैनी का वो आ जाता है भाव। मतलब इस प्रकार के जो बालक होते हैं, जिनके संवेग स्थिर नहीं है, जिनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार के बालकों को हम संवेगात्मक रूप से विकसित बालक कहते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।